खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पिशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक और गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद कर दी गई है। कौमी शाहरा पर भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को दिन के वक्त सफर का मशवरा। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा, जिसके बायस धुंध में इजाफा मुतवक्के है। मौसमी हालात के सबब पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तरबियती जंगी मशकों और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का भी मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशा वाराना महारत और भरपूर जंगी तैयारियों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने जदीद टेक्नोलॉजी के उसूल और जंगी ज़रूरियात पर मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। कराची में नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी की चैंपियन टीम को कायदे आजम ट्रॉफी पेश की। नेशनल गेम्स का परचम पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को थमाकर अगले नेशनल गेम्स की मेजबानी सौंप दी। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिंध की सकाफत, टोपी और अजरक पहनाई। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब रहा। मई की जंग ने हमें मुत्तहिद किया। इस यकजहती को बढ़ाना है। नेशनल गेम्स कौमी वहादत और इत्तेहाद की अलामत है। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस के सफ़ीर बनकर उभरेंगे। नेशनल गेम्स की तकरीब में शिरकत पर CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान माली बहरान से निकल चुका है। इक़्तिदार में आए तो दिवालियापन के किनारे पर थे। वज़ीर आज़म का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज IMF ने 1.2 अरब की किस्त भी मंजूर कर ली। नया रेगुलेटरी रिफॉर्म बिजली की तेज़ी से नाफिज करेंगे। सरमायाकारों और ताजिरों को पेचीदा क़वानीन और तवील इंतज़ार से निजात मिलेगी। वज़ीर आज़म ने इस्लाहात को जल्द अमली शक्ल देने की हिदायत की। कहा, तब्दीली सिर्फ बातों तक महदूद ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की बैरोनेस जेनिफर चैपमैन की मुलाकात। अहम शोबों में ताउन को वसअत देने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। तरक्याती ताउन, मौसमियाती तब्दीली, इक़्तिसादी ताउन और वसीतर इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी कम्यूनिटी के बाहमी राबिते में अहम किरदार को सराहा। मुलाकात में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी मौजूद थी। साजिशी अनासिर बानी PTI को फिर इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश के कल पुर्जे ब्यूरोक्रेसी और सियासत में छुपे बैठे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी PTI प्रोजेक्ट फैज़ हमीद की निगरानी में शुरू हुआ। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ हमीद और बानी PTI का जॉइंट वेंचर था। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।
फैज हमीद के खिलाफ 9 मई समेत दीगर मुकदमे चलेंगे। 9 मई हमले में इदारे के अंदर से भी मदद मिलेगी। लुटेरों के सब ठिकानों की खबर है, एहतसाब होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, फैज हमीद की सजा मकाफात अमल है। मुल्क के खिलाफ होने वाली हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश के पीछे फैज हमीद थे। नफरत की सियासत करने वालों ने 12 साल में केपी को तबाह किया, नई नस्ल के जहन खराब किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने तरक्की का जो सफर शुरू किया उसे पीटीआई दौर में शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इदारे ने मुल्की मईशत को संभाला। आलमी इदारे भी मईशत की बहाली का एतराफ़ कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस्लाहात छोड़कर अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। भारत ने नवाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात अपनाई और 2000 में पाकिस्तान से आगे निकल गया। भारत को मार का हक में शिकस्त दी, इसीलिए दुश्मन अब दहशतगर्दी कर रहा है। आज मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है जिसके अंदर तमाम मिसाक हो सकते हैं। हमें अब पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए इस्तेहकाम पैदा करना होगा। जो पहली फिल्म है मेरा लियारी के नाम से, और वो मूवी रिलीज हो रही है समझे कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। और स्पेशली जो कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है थ्रू एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो पाकिस्तान किसी भी पीछे नहीं है। भारतीय प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर के मुकाबले में मेरा लियारी की रिलीज का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अगले माह मेरा लियारी रिलीज हो रही है जो लियारी का असल चेहरा दुनिया के सामने लाएगी। भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वाज़ेह मिसाल है जिसमें खास तौर पर लियारी को निशाना बनाया गया। लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और मज़ाहिमत की अलामत है। मुर्तज़ा वहाब ने लियारी पर बनने वाली भारतीय फिल्म पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दे दी। डेयर कराची ने कहा, भारत फिल्म बनाकर बिलावल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। भारत जंगी मैदान में हार गया तो फिल्मी मैदान शुरू कर लिया। कराची के इलाके नाजिमाबाद में सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी की रिहाइश गाह पर पुलिस का छापा, मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार। एसएसपी का कहना है, भत्ते की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। जवाद और मुल्ला शाहजेब नामी भत्ताखोर गिरफ्तार। मुल्जिमान समत काठियावाड़ी भत्ताखोर गिरोह का हिस्सा है। गिरफ्तार मुल्जिमान कई केसों में मतलूब हैं। मुल्जिमान भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाते थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। एसआईयू पुलिस ने जुमा को रेहान नामी भत्ताखोर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुल्जिम की निशानदही पर कार्रवाई की गई। कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसा, ई चालान के नाम पर शहरियों की लूटमार, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, सूबाई हुकूमत की बेइज्जती, इसके खिलाफ आज यहाँ धरने का इनेकाद किया गया है। कराची की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। नुमाइश चौरंगी पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, कराची में ट्रैफिक हादसात, ई चालान की लूटमार, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ शहरी एहतजाज पर मजबूर हैं। पीपी का काबिज मेयर शहर को हक देने के लिए तैयार नहीं। कोई मंसूबा ऐसा नहीं जिसके मुकम्मल होने की हतमी तारीख हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शार फैसल, न्यू एम ए जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया में गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसी रहीं। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची बचेगा तो ये मुल्क बचेगा। कराची की मईशत, कराची का अमन पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान का अमन है। कराची को बाईपास किया तो दुनिया ने पाकिस्तान को बाईपास कर। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। शहर बचा तो मुल्क बचेगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल का अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब।
कहा 30 साल में दुनिया इतनी बदल जाएगी जिसका अंदाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं कर पाएगी। खुद को ना बदला तो बाहर से आने वाली तब्दीली बदल देगी। सदर आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में पीपी रहनुमाओं की मुलाकातें। आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को पंजाब की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल से सदर को आगाह किया। सदर जरदारी की रहनुमाओं को अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनत का दर्जा देने का फैसला। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तमाम उमूर तय पा गए। ट्रांसपोर्टर्स का फैसले का खैर मकदम। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एलामिया के मुताबिक ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 में दियत से मुतालिक कोई शख्स शामिल नहीं। एक ही जुर्म पर दोबारा चालान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वन ऐप के जरिए रूट्स पर चालान का अमल रेगुलेट किया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा हर जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम की बेहतरी बुनियादी हदफ है। पाकिस्तान में 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरह कई पाकिस्तान में 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरह कई स्कीमें हैं लेकिन गुर्बत खत्म नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीराबाद में नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा नौजवानों के पास रोजगार नहीं होगा तो मायूसी होगी। सरकार का निजाम बेहतरीन होना चाहिए, बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव मूंग में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू वर्कर्स ने मलबे से एक खातून को जख्मी हालत में निकाल लिया। मुतासिरा मकान में छत पर किचन की तामीर के लिए ईंटें रखी गई थी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा छत पर ज्यादा सामान रखने के बाइस पेश आया। ठट्टा की तहसील मखली में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, उसके साथी फरार हो गए। एसएसपी ठट्टा फारूक बजारानी के मुताबिक मुकाबले में मारा जाने वाला डाकू सिंध पंजाब में बैंक डकैती केस में रूपोश था। मारे गए डाकू का 10 रुकनी गिरोह था जिसका एक कारिंदार राजा कराची में और 2 पंजाब में मारे गए। गिरोह ने कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस में भी मुतादिद डाके मारे। लिया में इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सीसीडी के 4 एहलकार जख्मी। सीसीडी ने इश्तिहारी करार हुसैन उर्फ इकरारी भल्ला और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। इंतहाई मतलूब इश्तिहारियों से सीसीडी टीम का मुकाबला कई घंटे जारी रहा। इश्तिहारियों से मुकाबले में सीसीडी का इंस्पेक्टर नवाज और 3 कांस्टेबल जख्मी हुए। लाहौर के इलाके सुंदर में 2 बहनों से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे पर तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद 5 में से 3 मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत हैं। मुल्ज़िमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए सीसीडी के हवाले कर दिया गया। अमरीकी रियासत रूड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में की गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हमला आवर की तलाश जारी। फायरिंग वाक़े के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का यह 70वां वाक़या है। सदर ट्रंप को फायरिंग के वाक़े से आगाह कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो शाम में अमेरिकी फौजियों की हलाकत का बदला लेकर रहेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने दाइश को खबरदार किया, अगर अब अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया तो सख्त कार्रवाई करेंगे।
उनका मजीद कहना था कि वो शाम में हमले में 3 अजीम अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अफसुर्दा हैं। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला। रूस का कहना है कार्रवाई यूक्रेन के हमलों के जवाब में की गई। यूक्रेन की फौजी और तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूसी हमले से दर्जनों शहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। रूसी हमलों की वजह से हजारों शहरी बिजली से महरूम हो गए। अंडर 19 एशिया कप में नाकाबिले शिकस्त रहने का मिशन। पाकिस्तान अपना दूसरा ग्रुप मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ दुबई में खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से हराया था। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 234 रन से शिकस्त दी थी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। जीतने वाली टीम की सेमीफाइनल में रसाई आसान हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग का 15वां सीजन आज से शुरू होगा। इस बार पाकिस्तानी सुपरस्टार सबकी तवज्जो का मरकज हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और शादाब खान एक्शन में नजर आएंगे। इफ्तिताही मैच बाबर की सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स के दरमियान खेला जाएगा। सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय किया। तेज तरीन रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड अमेरिकी स्टंटमैन ने 2022 में कायम किया था। तकरीब से खिताब में वजीर आला बलूचिस्तान ने सुल्तान गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। सदर और वजीर आजम का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने पर सुल्तान गोल्डन को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, सुल्तान गोल्डन ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को आप पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी सुल्तान गोल्डन को मुबारकबाद। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का दंगल। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड आज। गुज़िश्ता रोज स्टॉक कैटेगरी में सनसनीखेज मुकाबले हुए। अली मक्सी ने कैटेगरी में मुकर्ररा फासला 53 मिनट में तय किया। बी कैटेगरी में मोहम्मद अली मक्सी ने 1 घंटे 58 मिनट में फासला तय करके बाजी मार ली। सी कैटेगरी में जहांजेब इमरानी और डी कैटेगरी में उसामा कामयाब रहे। और कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 सीव्यू पर मैराथन का इनेकाद। मैराथन में 2000 से ज्यादा अफराद हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन में शोबिज़ स्टार और गैर मुल्की भी शरीक हैं।